नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं शाह टाइम्स। आज की चर्चा एक ऐसे फैसले पर केंद्रित है जिसने अमेरिकी लोकतंत्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका में आज से 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर पूरी तरह बैन और 7 देशों पर आंशिक रोक लग चुकी है और इसी के साथ लॉस एंजलिस की सड़कों पर गुस्से, भय और असहमति की आग धधक उठी है। 4 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमो पर दस्तखत किए और कहा कि अमेरिका को ऐसे लोगों से बचाना जरूरी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। अब यह आदेश 9 जून से लागू हो चुका है और इसके तहत कई वीजा कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया गया है, चाहे वो टूरिस्ट हो, छात्र हो या वर्क परमिट पर आने वाले। लेकिन सवाल ये है, क्या सुरक्षा के नाम पर यह फैसला संतुलित है या यह वोट बैंक और नस्लीय राजनीति से प्रेरित? डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश के बाद लॉस एंजलिस की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी उतर आए। मैक्सिको के झंडे लहराते हुए लोगों ने कहा, ये हमारी धरती है, हमें खामोश नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, अमेरिकन आर्मी से करीब 2000 नेशनल गार्ड लॉस एंजलिस की सड़कों पर तैनात कर दिए गए। पुलिस ने रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले दागे, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये दृश्य अमेरिका के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है या तानाशाही की आहट है? प्रोफेसर डैनियल उर्मैन की माने तो बिना राज्य सरकार की सहमति के सेना की तैनाती शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकती है। अमेरिकी संविधान एक लिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट की बात करता है, जहां राज्यों को भी अधिकार दिए गए हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इस कदम को जानबूझकर भड़काऊ और गैर जरूरी बताया। वहीं लॉस एंजलिस की मेयर करेन बास का कहना है कि यह सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक भय का इस्तेमाल है। 1992 में लॉस एंजलिस राइट्स के दौरान आखिरी बार इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल हुआ था। आज 30 साल बाद एक बार फिर वही शहर, वही कानून और वही डर लौट आया है। लेकिन अब अमेरिका के लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या विरोध करना अब गुनाह है? क्या सेना से जवाब दिया जाएगा असहमति को? क्या संविधान के पहले संशोधन का मतलब खत्म हो गया? ट्रंप का ये फैसला सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों पर असर डाल रहा है जो पहले ही संघर्ष कर रहे हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, यमन, सीरिया जैसे देश। क्या यह फैसला मानवाधिकारों के खिलाफ है? संयुक्त राष्ट्र, ह्यूमन राइट्स वॉच और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बैन को डिस्क्रिमिनेटिव और अनफेयर करार दिया है। तो सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने किसे बैन किया, सवाल यह है कि उन्होंने विरोध का जवाब आर्मी से क्यों दिया। क्या लोकतंत्र की ताकत टैंकों में है या जनता की आवाज में? क्या अमेरिका, जो कभी लोकतंत्र का मसीहा कहलाता था, अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में लिखकर बताएं। शाह टाइम्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लाते हैं असली, निर्भीक और विश्लेषणात्मक पत्रकारिता। शाह टाइम्स, लोकतंत्र की सच्ची आवाज। मैं हूं आसिफ खान, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।